इसरो के वैज्ञानिकों का देन है या किसी एक मंत्री, प्रधानमंत्री, पार्टी या सरकार का, या सारी सरकारों का है जो 62 से लेकर आज तक जिन्होंने इसके लिए काम किया? देखो ये माहौल तो जो बने, हम तो मोदी को जानते हैं। मोदी मतलब हमें राम मंदिर मिल गया, सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए, और हिंदुओं को कुछ नहीं चाहिए, ये बाकी कुछ भी भोजन पानी रोजगार। हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, उस देश को आप किस लेवल में रखना चाहिए? हमारा जो पहले आप अगली बात करने से पहले जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। अब आप ही बताइए, हम क्या बताएं? हम लोग को रोड सड़क पर छोड़ दिया, झूठा वादा, झूठा इरादा। ऐसे सीएम नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी जो करते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। अरे आप सुनिए तो, आप सुनिए, मैं बताते जा रहा हूँ। अरे हम सुनाते जा रहे हैं। 14 के बाद आपका क्या हाल हुआ? हमारा तो देख ही रहे क्या हाल है, उससे बुरा हाल जैसे खत्म हो हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हमारा ये है कि 2023 इस स्वतंत्र भारत में पहली बार इतिहास के पन्नों पर है, जो कि किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। चंद्रयान 3 गया, और इसके अलावा पूरे देश में आज जो है, इसके पहले कोई स्पेस मिशन हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अंतरिक्ष यात्री भी गया है ना हिंदुस्तान का, चंद्रयान। और चंद्रयान 1 कब से शुरू हुआ? चंद्रयान, आप पहले चंद्रयान 1 कब शुरू हुआ ये बताओ। ये 2008 से पहला चंद्रयान 2008 में गया, दूसरा 2019 में गया सेकंड, और तीसरा जो है 2023 में 23। तो चंद्रयान जो मिशन है वो कब से शुरू हुआ? पता नहीं। चंद्रयान मिशन तो बहुत दिनों से चालू है, लेकिन ये पहली बार है कि जो भारत ने जो है उस पर जो है झंडा गाड़ा है। और इसमें किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार, किसी एक नेता को क्रेडिट देने की जरूरत है, या इसरो के उन वैज्ञानिकों की जो लगातार पिछले 60 वर्षों से अपनी बुद्धि, अपने श्रम, अपने त्याग, अपने समर्पण से भारत को यहाँ तक पहुँचाने के लिए लगे थे? हाँ। किसको देना चाहिए श्रेय? इसरो को देना चाहिए, और इसरो को दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री को छोड़िए, इसरो के वैज्ञानिकों का देन है या किसी एक मंत्री, प्रधानमंत्री, पार्टी या सरकार का, या सारी सरकारों का है जो 62 से लेकर आज तक जिन्होंने इसके लिए काम किया? सहयोग जो पार्टी ज्यादा करेगी, जो सरकार ज्यादा करेगा, इस पर जो मेहनत करने वालों को जो प्रोत्साहन देगा, आपको कैसे देने वाला, ये आपको कैसे पता चला? प्रोत्साहन किसने? आज हमारे देश की जीडीपी आने वाले समय में बहुत जल्दी हम 5वें स्थान पर रहेंगे दुनिया में। जीडीपी क्या होता है? गुड क्वेश्चन। समझ रहे हैं हम? जैसे हमारा जीडीपी क्या है? जैसे टेक्नोलॉजी हमारा अरे यार, जीडीपी का फुल फॉर्म मालूम है? पूरे दुनिया में जो है हमारा जो, पहले आप अगली बात करने से पहले जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। अब आप ही बताइए, हम क्या बताएं? बस हवा निकल गई। तुम बता रहे हो जीडीपी 5। देश की आर्थिक स्थिति का निर्धारण कि कितने % और क्या है। आज जो है भारत में सब कुछ जो है बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। हाँ जी, आप बताएं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? चुनाव में जो राष्ट्रहित के बात करेगा उसका वोट जाएगा। ओहो, जो दुनिया में डंका बजाएगा। बिल्कुल डंका बजा रखा है दिल्ली में, पूरे भारत में डंका, पूरे वर्ल्ड में डंका बजा रखा है, उसी को वोट जाएगा। तो दिल्ली में क्यों नहीं कुछ हो पाया 2 बार में? दिल्ली में आप एक फ्री की रेवड़ियाँ कब तक चलेगी? पूरा अगर फ्री की बांटेंगे तो ये भी तो बीजेपी और कांग्रेस भी तो फ्री का सब ऐलान कर रहे हैं। 500 में सिलेंडर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे। वो उनका विषय है, क्या देंगे नहीं देंगे, हमारा अपना वोट का बात है। आपका विषय देश हित। देश हित। अच्छा, जो देश की बात करेगा उसको वोट जाएगा। तो कौन देश की बात नहीं करता है? आपको पता है कौन नहीं कर रहा है? नहीं। हमें नहीं पता, हमको तो लगता है इसी देश के सब वासी हैं। झूठ 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 कब तक चलेगा? झूठ झूठ के ऊपर झूठ कब चले, कब तक झूठ? अच्छा, देश में सबसे झूठ बोलने वाला नेता कौन आपको दिखाई देता है? दिल्ली का नेता है, एक ही है। अच्छा, नंबर 2? नंबर 2 पे आएगा ये तो इस बार। तो आपकी तरफ के अशोक विहार में ही तो मोदी जी गए थे पहली रैली करने। रैली वहीं हुई है, वहीं पे। तो फ्लैट मिल गया? अच्छा, भी फ्लैट उनको मिला है, जो उनकी जरूरत थी उनको मिल गया। अभी नहीं, अभी शायद अलॉटमेंट नहीं हुआ। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो पैसा जमा हो गया, सबका पैसे जमा हो गए। तो आपके विचार से क्या माहौल दिल्ली का बन रहा है? देखो ये माहौल तो जो बने, हम तो मोदी को जानते हैं। मोदी मतलब हमें राम मंदिर मिल गया, सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए, और हिंदुओं को कुछ नहीं चाहिए, ये बाकी कुछ भी। भोजन पानी रोजगार, हाथ पैर दे रखे भगवान ने, कमाओगे सब कुछ मिलेगा। अब तुम्हें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तुम्हें कोई मुंह में आके डाल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा।
बताता हूँ। होगा। तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? तो जिनको जरूरत है वो ले रहे हैं, हमें जरूरत नहीं, हम नहीं ले रहे। 80 करोड़ को जरूरत है, जरूरत होगी तो ले रहे हैं, जरूरी है कि 80 करोड़ ले रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरत है वो ले रहे हैं। आंकड़ों में ले रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? तो फिर 80 करोड़ लोग अगर जिस देश में 5 किलो राशन लाइन लगा के दे रहे हो, लाइन कहाँ लग रही है? लाइन अरे राशन की दुकानों पे ऐसे कोई लाइन नहीं लग रही, जिसको जरूरत है वो ले रहा है, आराम से जाते हैं, मिलता है। गए कभी आप? तो हमें जरूरत नहीं है ना, हम क्यों जाएंगे? अभी बता था भाई, हम गए ना, आप गए हो तो आप लगे वो लाइन में, फिर हमने देखा, तो क्या दिक्कत है? जरूरत है तो आप हमने देखा है। तो हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, उस देश को आप किस लेवल में रखना चाहिए? देखो, अभी पता चलेगा। मोदी को भी टाइम क्या हुआ है आए हुए? कुछ नहीं, 10.5 साल। भाई जो बाकी सरकार थी पहले, अब अकाउंट खुले हैं, सारी चीजें हैं, फैसिलिटी आने में टाइम लगेगा, एक आदमी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। काम से केजरीवाल के बारे में क्या क्या? केजरीवाल देखो ये अपनी जगह ठीक है, जो वो कर रहा है, अपने जो राजनीति में आया था जो करने के लिए वो उसने कर लिया, पैसा कमाना उसने कमा लिया मेरे हिसाब से। तो जो लोगों को बताया था कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा आपके लिए, ये चीज होगी, आपको फ्री शिक्षा, फ्री स्कूल, जो करा है चलो कर, हम मना नहीं कर रहे, नहीं करा कोई बात नहीं। ये क्या हो गया? शीला दीक्षित ने भी काम किया था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो उसमें बेचारी उसमें हो गया भाई, इसने जो फाइलें बनाई, उसकी झूठी फाइलें बनाई, जो चीजें, वो फाइलें कहाँ हैं? किसी नेता को सजा हुई? तो मोदी जी की सरकार में भी किसी कांग्रेस वाले का कुछ नहीं हुआ? हाँ तो मोदी ने तो ये नहीं कहा ना कि क्या मेरा खिलाफ सबूत है यार, ये भ्रष्टाचार की बातें ये तो राजनीति है, इतना सब जगह चलता है, कोई वो नहीं है। अब मोदी को टाइम मिला है, अब ये 10 साल गए हैं, अब आने वाले 5 साल में हमें रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो अब मिलेगा। अच्छा, अब काम का वैल्यू होगी कि हम कितना काम हमें मिला है इससे, तब हम आगे बात सोचेंगे। शीश महल कम हो गया केजरीवाल के लिए क्या? हाँ, हम लोग का जेब काट के हम लोग का रोजी रोटी छीन के अपना शीश महल बना लिया, हम लोग को रोड सड़क पर छोड़ दिया। झूठा वादा, झूठा इरादा, ऐसे सीएम नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी जो करते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पक्का वादा चाहिए, पक्का इरादा चाहिए। तो अच्छा, मोदी जी का 3 काम बता दीजिए जो कहे थे वो किए। 3 काम किए। सबसे पहले मुझे तो ज्यादा मतलब बोलने नहीं आती है, फिर भी मैं बताती हूँ 3 काम। वो क्या बताया, अयोध्या का राम मंदिर कितने दिन से पड़ा हुआ था, वो राम मंदिर बनवाया, जो असंभव था उसको संभव किया। उसके बाद जो हमारे इलाके के जो वो चले गए थे वहाँ, मतलब बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। हाँ, पाकिस्तान समझ गए ना, उनको वो आपस लेकर आए जो कभी आपस नहीं आते थे। जैसे कि मुस्लिम को ये 3 तलाक वाला काम करवाए, ऐसे ऐसे उनके कितने अच्छे काम गिनाए। गांव में महिलाओं को इंदिरा आवास मिलता है, ये किसान वाले पैसे आता है, साल में 6,000 आता है, और ये जो उज्जवल गैस योजना मिलता है। तो जो वो बोले हैं वो आए हैं, और किसान वाला पैसा हमारे खाते में भी आते हैं। तुम बोल चुके हो, समझ गए ना? इधर 10 साल में इसलिए किसान वाले पैसे हमारे खाते में भी आते हैं, समझ गए ना? इसलिए हमारे ऐसे सीएम चाहिए जो जिसका बात और बाप ये दोनों एक होना चाहिए। तो एक बात बताइए, ये जो है दिल्ली में कौन ऐसा बीजेपी का नेता आपको दिखाई देता है जो सीएम के लिए बढ़िया है? विक्रम बिदुरी, विक्रम बिदुरी, रमेश बिदुरी, ये समझ गए ना? क्या करें आप? तो दोस्तों वीडियो में बस इतना है। दोस्तों आप इन लोगों के सोच और विचारों पे क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मजा आया।